सबोपदेशक 5 उसका 19 हम पढ़ेंगे। ओके, सबने खोला बाइबल? वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। फिर से पढ़ता हूं धीरे धीरे। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। इस वक्त पिछले 3-4 सभाओं से हम सबोपदेशक के किताब से जो हमारे जिंदगी के लिए सबक होने चाहिए, हम वो सबक सीख रहे हैं। और उनमें 2 दिन पहले हमने बहुत इंपॉर्टेंट सबक सीखा था, और वो सीखा था कि जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए खड्डा खोदता है तो उस खड्डे में उसको खुद को ही गिरना पड़ता है। जिस नाप से इंसान दूसरे को नापता है, उसी नाप से वो खुद भी नापा जाता है। इसके लिए क्यों नहीं हम अपने कामों के प्रति बहुत ही सावधान हों और हम रोज अपने आप को चेक करें, क्या हम दूसरों की बुराई, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों की निंदा में लगे हुए हैं, या मेरे द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। अगर आप इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे तो खड्डे में गिरने से आप बच जाएंगे। लेकिन आज जो सबक हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं वो डिफरेंट है। हालेलुया। आज जो सबक हमको परमेश्वर सिखाना चाहता है वो ये सिखाना चाहता है कि एक आदमी के पास पैसा होना एक अलग बात है, लेकिन उसके पास आनंद होना ये अलग बात है। ये जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति के पास जो पैसा है तो मतलब है उसके पास आनंद भी है, बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर है जो हमको वरदान देता है कि अगर परमेश्वर हमको पैसा देता है तो उसमें से सुख, आनंद लेने की ताकत भी देता है। क्योंकि ज्यादातर आप लोगों को देखेंगे कि जिनके पास धन दौलत है उनके पास नींद नहीं है, उनके पास एबिलिटी टू एंजॉय, आनंद करने की क्षमता नहीं है उनके पास। वे लोग धन जमा करने की मशीन के जैसे, अभी एटीएम में मशीन में बहुत पैसा है, लेकिन एटीएम रेयरली 10 साल के बाद एटीएम मशीन को निकाल के चेंज करते होंगे या कुछ करते होंगे, यहीं तो उधर ही पड़ी है, लेकिन पैसों से भरी हुई है। मैंने आपको कई लोग बताऊं, घर में पैसे बहुत हैं, उल्लासनगर में ही पड़े हुए, सुख नहीं, आनंद नहीं। सुबह से ड्यूटी पे लगते हैं, रात को 11 बजे घर पे आते हैं। साल में 1 बार या साल में 2 बार, 5 दिन 6 दिन किधर बाहर जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन जो आनंद उनकी जीवित जिंदगी में होना चाहिए वो आनंद नहीं है। इसके लिए ये लेखक जो है, लिखने वाला, ये आपसे और मुझसे एक सवाल पूछना चाहता है कि आप खाली पैसों को जमा कर रहे हैं कि आप आनंद भी ले रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप लोगों के बारे में, मुझे अपने बारे में मालूम है। आप खुद आपके लिए, यहां पे पैसा ज्यादा या कम की बात नहीं हो रही है, याद रखना।
आप कम जमा कर रहे हैं, कोई ज्यादा जमा, आप खाली जमा करने में लगे कि आनंद करने में भी लगे हुए, वो सवाल है। प्रॉस्पेरिटी, बढ़ोतरी, प्रॉस्पेरिटी मतलब उन्नति नहीं, एक और शब्द है प्रॉस्पेरिटी, हाँ, सफलता, संपन्नता। संपन्नता ये है कि आपके पास तिजोरी में भले थोड़े कम पैसे हैं, लेकिन आप संतोष के साथ, आनंद के साथ जिंदगी बिताते हैं, इसको संपन्नता कहते हैं। संपन्नता, मैं एक संपन्न व्यक्ति हूं, लोगों की जैसा बहुत ज्यादा पैसा मेरे पास नहीं है, कम है उनसे, लेकिन मेरे पास परिवार में आनंद है, मेरा पत्नी के साथ बहुत जमता है, मैं बच्चे को चूमता हूं हमेशा, बच्चे मेरे को चूमते रहते हैं, और हम परिवार आपस में रोज आनंदित होते हैं। और सबसे ऊंचे पे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में होती है, प्रभु हमारे घर में होता है। हमारे घर में दारू दफे नहीं है, हमारे घर में सिगरेट नहीं है, हमारे घर में बीमारी नहीं है, हमारे घर में अशांति नहीं है, लफड़े नहीं है, मन भटक नहीं रहा है। इसको कहते हैं संपन्नता। और परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके लोग क्या बने? संपन्न बने। दुनिया को संपन्नता मालूम ही नहीं, वो एटीएम मशीन है खाली। उनको खाना खाने का टाइम नहीं है, उनका लंच टाइम क्या है? 4 बजे। 4 बजे होता तभी भी चलो मैं बोलता हूं उसको ड मार्क उड़िया उनके। हालेलुया। हम 12:30 बजे खाना खाते हैं लंच, वो लोग 5 बजे 5:30 बजे, कई लोग ग्राहक का बैठा होया 6 थी व्या। तो आप सोचिए वो खाना नहीं खा रहा है, इसके ऐसे व्यक्ति को आप संपन्न बोलेंगे? नो, ये संपन्न नहीं है। ये दुनिया के दुखी लोग हैं, जिनके पास पैसा है लेकिन सुख नहीं है। लेकिन ये सबोपदेशक वाला चाहता है कि हमारे पास न सिर्फ वेल्थ हो, लेकिन उसके साथ हमारे पास पीस भी हो, हमारे पास संपत्ति भी हो, तो हमारे पास शांति, हम काम भी करें तो हम आराम भी करें। इसको संपन्नता बोलते हैं। हालेलुया। 4-5 घंटे काम किया, फिर आराम भी किया, खाना भी टाइम पे खाया, परिवार में भी एंजॉय किया। संपन्नता। परमेश्वर की मर्जी है कि वो जो आपको धन दे, वो उसमें दुख की मिलावट करके नहीं देता आपको। प्रभु चाहता है आप नमक भी खाएं, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहे, लेकिन उसके बाद भी नमक भी खाएं, शक्कर भी खाएं, जूस भी पिए, वेज भी खाएं, फ्रूट भी खाएं, नॉन वेज भी खाएं, लेग पीस भी खाएं, सब खाएं, तंदुरुस्त रहें। ये प्रभु की संपन्नता है। आज का दिन यहोवा ने बनाया ताकि इस दिन में, याद रखना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब एक ही आदमी ने बनाए, फर्क नहीं है किसी भी दिन में। 7 दिनों में सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम से उतर जाता है, और प्रभु चाहता है 7 दिन, हम हफ्ते के 7 दिन 24 तास हम आनंद से जिंदगी में। मैंने यहां पे लिखा है, when God is at our center, when God is हमारी जिंदगी का जो सेंटर है, सेंटर को जब परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र है, then prosperity brings peace, not worry। अगर हम परमेश्वर को देख के जीवन बिताते हैं तो ये जो संपन्नता है, प्रॉस्पेरिटी है, वो हमारे जीवन में शांति को लेके आती है, चिंताओं को नहीं। एक दूसरा सवाल, कितने लोग चिंताओं में डूब रहे हैं? चिंता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा,
मालूम नहीं। नहीं भाई, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आए, उसके साथ पीस भी आए, शांति भी आए, और बिना चिंता वाली, क्योंकि बाइबल में प्रभु कहता है तुम अपने सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारी चिंता है। अपने चिंताओं की टोकरी प्रभु के ऊपर रखो और प्रभु की हल्की टोकरी अपने पास ले लो। ऐसा 11:28 में लिखा है मत्ती के। तुम अपना जो भारी वाला टोकरी है, प्रभु कहता है मुझे दे दो, और मेरा जो हल्का टोकरी है वो ले लो, और मुझसे सीखो कि मैं कितना नम्र हूं। और इससे क्या होगा? तुम अपने मन में शांति पाओगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक बार फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सारी जरूरतें क्या हो? विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ तुम मेरे आगे रखो, ताकि परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, वो आपके हार्ट अटैक को भी रोके और आपके ब्रेन हेमरेज को भी रोके। इधर भी बस्ट नहीं हो, इधर भी बस्ट ना हो। ये कभी होगा? समर्पित जीवन प्रभु को, समर्पण, समर्पण, मनमानी नहीं करना, नहीं तो इधर भी बस्ट होगा, इधर भी बस्ट होगा। एक भी जगह हो गया बस्ट तो आपका काम तमाम हो जाएगा। स्ट्रेस, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी स्ट्रेस में जी रहे, जिनके पास पैसा है अभी तभी भी स्ट्रेस है, कर्जे में थे तब भी स्ट्रेस थी, टाइम नहीं है, अभी कर्जा उतर गया तभी भी स्ट्रेस में है। ये मिस्ट्रीज है इस दुनिया की, ये दुनिया के रहस्य हैं, और परमेश्वर इन रहस्यों को खोल के हमको समझाना चाहता है, ताकि हम जब इस दुनिया में जिए तो स्टार्स के जैसे चमके हम इस दुनिया में। एक एक जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको दी है, उस ब्लेसिंग को कैसे करके देखो मालूम है? उसको ऐसे करके देखो माना प्रभु ने तोहफा दिया है, तब आप उन ब्लेसिंग को एंजॉय करोगे। नहीं तो आपके पास ब्लेसिंग होंगी लेकिन आप एंजॉय नहीं करेंगे। कई लोगों के पास बेटे हैं लेकिन बेटों को देख के खुश नहीं होते। आप मेरे से पूछो, मैं सनी को देख के कितना खुश होता हूं। कई लोगों के पास बेटी है लेकिन देखते भी नहीं अपनी बेटी को, और हम रोज अपनी बेटी के साथ में एंजॉय करते हैं। वो हजारों किलोमीटर दूर है लेकिन फिर भी मैं उसका एक ही शब्द सुनता हूं, मैं रिजॉयस होता हूं उसका। आज भी जब मैं उससे बातें कर रहा था, आप देखो मैं कैसे बात करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरी बेटी परमेश्वर की ओर से मुझे एक तोहफा है, मेरा बेटा मेरे को परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, मेरी बहू मुझे परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, मेरा पोता परमेश्वर की ओर से मुझे एक तोहफा है, मेरी पोती परमेश्वर की ओर से मुझे एक तोहफा है, मेरा दामाद मुझे परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, मुझे घर जो मिला है वो परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, ये कलीसिया परमेश्वर की ओर से मुझे एक तोहफा है। इसके लिए मैं इनको ब्लेसिंग करके मैं कभी इधर की बात निकालता हूं, कभी घर की बात निकालते, कभी बेटे की, कभी बहू की बात। आप मुझे और कविता को देखो, खाली हम बात कैसे करते हैं, क्या माहौल बनता है, खुशबू। जब हम परमेश्वर की दी हुई आशीषों को तोहफा समझते हैं ना, खुशबू आती है। हालेलुया। मैंने अपने कबाट में सामने ही कपड़े हैं, वहां पे एक बॉटल भी रखी है, मेरी परफ्यूम रखी हुई है। वो ज्यादातर मैं नहीं, अपने ऊपर नहीं यूज करता हूं। अंदर जो कपड़े पड़े हैं ना, मेरे लिए चाहिए, वो बाहर भी है, बाथरूम में भी है मेरे लिए अलग से, लेकिन अंदर जो रखी है, हमको अंदर भी खुशबू चाहिए, बाहर भी खुशबू चाहिए। कपड़े पहनने के पहले भी खुशबू, कपड़े पहनने के बाद भी खुशबू, खुशबू ही खुशबू।
ये है प्रभु का जीवन, ये है प्रभु का जीवन। इसके लिए जब यीशु मसीह को देखेंगे तो बागो बहार हो जाएंगे। क्या तो जीवन है यीशु मसीह का। मैं तो सोचता हूं खाली वो गलियों में कैसे घूमते होंगे। हाँ, जब ये देखता हूं ना सॉन्ग, अभी ये जो चल रहा है ना, तेरा वचन, वो जब गुजर रहा है तो क्या हंस रहा है वो। हाँ, उधर से लोग आ रहे हैं, उसके ऊपर हाथ रख रहा है और उसको गले लगा रहे हैं। क्या तो जिंदगी है ये। तो मतलब ये जो दिखाया गया है, ये 0.1% भी नहीं दिखाया गया। जब भी वो ओरिजिनली हजारों लोगों के बीच में जब वो बैठता होगा और जब उनको सिखाता होगा, जब उनसे प्यार करता होगा, जब अपना दया का हाथ उन पर रखता होगा, जब किसी को चंगा, किसी को आंखें देना, तो लोग कितना आनंदित होते होंगे। वो जक्कई कितना एक्साइटेड था कि वो मेरे घर पे चले। वो उसको बोलता है चलो, तो जक्कई भी बोलता है आओ। ऐसा जीवन होना चाहिए। यह जीवन खाली पैसा जमा करना जीवन नहीं है। जिनके दिमाग में खाली पैसों का भूत है ना, मैं आपको बताऊं, आप अपने लिए अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ मार रहे हैं। हालेलुया। संतोष के साथ भक्ति लाभदायक। बोलिए हालेलुया। Only God can give us power to enjoy what we have with balance. सिर्फ परमेश्वर ही आपको सामर्थ्य दे सकता है एंजॉय करने का। एंजॉय करने का पैसा है, क्यों दिया है? एंजॉय करने के लिए, आनंद करने के लिए। कल सनी और हम बाहर खाना खाने के लिए गए थे। कोई महंगी जगह नहीं थी, मीडियम जगह थी, खाना खाने को गए थे। लेकिन वहां से जब वापस आए, अरे इतना सनी और वो मेरी डार्लिंग इतना खुश हो रहे थे, बोले क्या तू खाना था, क्या तू खाना था। तो मुझे सच में इतना मस्त लगता है कि हम इतनी कोई ऊंची जगह में नहीं खाना गए, लेकिन ये इतना एंजॉय कर रहे हैं। और मैं कैसे एंजॉय करता हूं? ये लोग एंजॉय हो रहे हैं तो मैं एंजॉय हो रहा हूं। मैं डार्लिंग को देखता हूं, सनी को देखता हूं एंजॉय, डिंकी को देख रहा हूं एंजॉय, तो मैं एंजॉय होता हूं। क्या आप अपने नजरिए को इस तरह से नहीं बदल सकते? क्योंकि जब आपका नजरिया सिर्फ पैसा है ना, तो तांजी शक्ल हमेशा लथल है। ये कौन से लोगों की शक्ल उतरी हुई है मालूम है? जिनको पैसा दिमाग में है। जिस दिन ये पैसा दिमाग से निकाल देंगे ना, प्रभु दिमाग में रखेंगे, तो प्रभु में हमेशा आनंदित रहेंगे। सबोपदेशक 12 अध्याय, उसके आखिरी वचन 13 और 14। आखिरी वचन बोलो, आखिरी। आखिरी में क्या होता है? क्लाइमेक्स होता है आखिर में। क्लाइमेक्स मतलब क्लाइमेक्स हाँ अलाए छा थींदो लास्ट में। क्या उनको क्या बोलते? क्लाइमेक्स, सस्पेंस। हालेलुया। अभी मालूम नहीं आखिर में क्या होगा। वो हीरोइन को कैंसर है, वो मरेगी कि जिंदा होगी, ऑपरेशन थिएटर में गया है, अभी मालूम नहीं क्या होगा। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आएगा, ठीक हो गई कि बोलेगा काम पर पूरा हो गया। तो अभी ये पूरा सबोपदेशक का क्लाइमेक्स खुल रहा है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त कामों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। ये है क्लाइमेक्स, ये है सारांश। बराबर ना? सारांश ना? इनके चेबा तत्व। क्या तत्व है?
सुलेमान कहता है मैंने धन को भी उड़ाते देखा, मैं धन उड़ा के देखा बोलता है, मैं ये चीज खरीदूं, ये चीज, मैं सब कुछ करके देखा, मैंने शादियां भी करके देखी, मैंने इलीगली भी रिलेशन रखे, मैंने सब कुछ किया, ये किया, वो किया, धंधा किया, बड़े पैमाने पे धंधा किया, हीरे मोती जवाहरात का काम किया। सुलेमान कहता है लेकिन अभी मैं सारांश आपको, मैं अपने जिंदगी का निचोड़ में आपको बताना चाहता हूं। निचोड़ ये है कि किसी में से कोई चीज का लाभ नहीं होगा, एक ही चीज फाइनल आपको लाभ करेगी, वो है अगर आप अपना जीवन परमेश्वर के भय में निभाएंगे तो, और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जो भय मानेगा वही आज्ञाएं मानेगा, जो भय नहीं मानता है वो आज्ञा नहीं मानता है। आप कितना भी मुंह से बोलो मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, अगर आप आज्ञा नहीं मानते मतलब ये साबित है कि आप भय नहीं मानते। और भय मानना ये नहीं कि मैं परमेश्वर से पूरा दिन डरूं, बैठ के कांपूं, नहीं। परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर की इज्जत, आदर, प्यार, समर्पित जीवन, इसको कहते हैं परमेश्वर का भय मानना। मैं प्रभु के समर्पित में हूं, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं उसका आदर करता हूं। जब क्लास टीचर रूम में आता है तो हम खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब थोड़ी हम डरते हैं उससे, हम उसका आदर करते कि टीचर है, वो टीचर है हमारा, हालेलुया, वो मेरा प्रभु है, उसने मुझे बनाया है। मैं था ही नहीं, मेरी कोई हस्ती न थी, लेकिन उसने मुझे अपने हाथों से बनाया है। और ये सारांश लिखने वाला कहता है आखिर में हमने कितना भी कमाया, हम कितना भी घूमे, हमने कितनी भी सुंदर से सुंदर चीजें देखी, कितना भी बड़ा अनुभव किया, कितना भी ज्ञान हासिल किया, कितनी भी बुद्धि हासिल की, लेकिन आखिर जो चीज की वैल्यू होगी, आखिर में आपके जीवन के अंदर से जिस चीज की वैल्यू होगी, वो कौन सी चीज की वैल्यू होगी? आप परमेश्वर का कितना भय मानते हैं। नहीं समझ में आ रही है बात? कि समझ में आ रही है? अगर समझ में आएगी तो नेक्स्ट मीटिंग में ही समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गई। हालेलुया। बाकी आप उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं तो मैं नंबर 1 हूं उल्लू बनाने में किसी को भी। कई बार हमें पागल बनने का रोल अदा करना पड़ता है ताकि उन पागलों को जो हमको पागल समझते हैं, हम उनको पागल कर सके। नहीं आया समझ में? कई बार इंसान को पागल बनने का रोल अदा करना पड़ता है। किसके लिए? उन पागलों के लिए जो हमको पागल समझते हैं, ताकि हम उनको पागल कर सकें। लेकिन ये सबोपदेशक इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतना बड़ा व्यापारी, उस टाइम का सबसे बड़ा बिजनेसमैन सुलेमान, राजा दाऊद का बेटा, बत्शेबा का बेटा, इतने बहादुर बाप का बेटा, इतनी खूबसूरत मां का बेटा, मां भी खूबसूरत, इधर से बाप बहादुर योद्धा। उनमें से जो बेटा पैदा हुआ, आप सोचिए क्या बेटा पैदा हुआ होगा। वो आपके ऊपर जाहिर कर रहा है, परमेश्वर प्रभु में जीने का मकसद जाहिर कर रहा है। वो मकसद जाहिर कर रहा है, अंतिम रिजल्ट बता रहा है, क्लाइमेक्स बता रहा है। हमारी जिंदगी का क्लाइमेक्स कैसा होना चाहिए कि हम जब आखिरी समय में पहुंचे, तब हर इंसान जब हमको देखे तो कहे ये आदमी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। यही नहीं बोले दुनिया जो सबनी का शाहूकार मानूंगा, ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था, इसके पास सबसे ज्यादा पत्नियां थी, इसके पास सबसे ज्यादा हीरे। ये प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति।
व्यक्ति था। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल हमारे ऊपर आना चाहिए, हमको लक़ब मिलना चाहिए कि उल्लासनगर का ये व्यक्ति बहुत परमेश्वर का पवित्र दास था। यह सबक सारी मानव जाति का मकसद, यह सबक जो हमने सीखा है अब, यह सारी मानव जाति के मकसद को जाहिर करता है कि हम चाहे कितना भी ज्ञान पाएं, कितनी भी प्राप्ति हो हमको, कितनी भी सफलताएं मिले, कितना भी अनुभव पाएं, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का महत्व है तो वह है परमेश्वर के आदर में जीवन बिताना। दूसरी चीजें वैल्यू नहीं रखेंगी, दूसरी चीजें वैल्यू नहीं करेगी, और जो चीज की वैल्यू नहीं है दूसरों की, उसके पीछे दिमाग खोड़ी नहीं करो। बुद्धिमान बनो। मां बाप बुद्धिमान बनेंगे तो बेटा बेटी भी बुद्धिमान बनेगा, मां बाप बेवकूफ बनेंगे तो बेटा बेटी भी बेवकूफ बनेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु खुद परमेश्वर था, लेकिन क्योंकि उसको मालूम था मैं मनुष्य बनकर आया हूं, इसके लिए उसके जीवन से भी परमेश्वर का भय दिखता था। वो खुद परमेश्वर था, ईश्वर का तत्व उसके अंदर था, ईश्वरीय स्वभाव उसके अंदर था, ईश्वरीय सामर्थ्य उसके अंदर था, लेकिन उसके बावजूद उसको पिता के लिए कितना आदर था। कोई भी चीज बिना बाप के पूछने के नहीं करता था। अपने मां बाप का आदर करता था। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है। हालेलुया। बुराई का विरोध करता था, भले लोगों को शाबाश देता था, जिनके अंदर विश्वास को देखता था उनको शाबाशी देता था। हालेलुया। जब चेलों ने पूछा कि हमको पिता दिखाओ, तो उसने देखा तुम मेरे कामों से तुमको नहीं समझ में आता है कि मैं ही हूं। मैं ही वो जिंदा वचन हूं। इसी तरह का जीवन हमको बिताना है। हालेलुया। उसने खाली किताबों में लिखा नहीं कि मैं मानव जाति से प्यार करता हूं, लेकिन वो जब जाहिर हुआ, उसने सूली के ऊपर जाहिरी तौर से उसने जाहिरी नामा किया, देखो मैं लोगों से कितना प्यार करता हूं। हालेलुया। मैं आज इस कलीसिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि जाते जाते एक चीज अपने मुट्ठी में पकड़ के लेके जाना, वो है मुझे परमेश्वर का भय मानकर। कोई और देख रहा है नहीं देख रहा है, आपको परमेश्वर देख रहा है। आपकी सासू देख रही है नहीं देख रही है मालूम नहीं, ससुरा देख रहा है नहीं देख रहा है मालूम नहीं, पति देख रहा है नहीं देख रहा है मालूम नहीं, पत्नी देख रही है नहीं देख रही मालूम नहीं, लेकिन एक आंखें, एक व्यक्ति की आंखें आपके ऊपर निरंतर लगी हुई है, वो हमारे परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है। इसके लिए दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हुए भी आप बैठे हो, तो वहां पे आप जो करो ये ध्यान में रख के कि वो देख रहा है, और जो सोचो भी तो ये समझ के चलो कि वो मेरे सोच को भी जानता है। आप इसमें से अंदाजा लगाओ हमें कितना पवित्र बनना है। बोलो मुझे पवित्र बनना है, सच में पवित्र बनना है। तो दूसरा सबक क्या सीखा आपने भाइयों? क्लाइमेक्स में क्या सीखा? फाइनल रिजल्ट हमारे में से आना चाहिए, प्रभु का भय माना कि नहीं। और प्रभु का भय माना कि नहीं किस में से जाहिर होता है? आज्ञाओं को माना कि नहीं। वो जो चीज बोल रहा है नहीं करो, वो आपने छोड़ दी कि नहीं? और वो जो बोल रहा है ये चीज करो, तो आपने करना चालू किया कि नहीं? उसमें से समझ में आएगा कि आप ऊपर जाने के लिए पैदा हुए हैं कि नाश होने के लिए पैदा हुए।
अगर आप उन बातों को कर रहे हैं तो आप अनंत काल के लिए बनाए गए चुने हुए व्यक्ति हैं। लेकिन अगर जो प्रभु ने बोला है वो आप नहीं कर रहे तो आप नाश होने के लिए, डस्टबिन में डालने के लिए पैदा हुए हैं। आइए, सबोपदेशक 8 अध्याय, उसका 7 वचन। सात वचन। वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है, मतलब मनुष्य के बारे में लिखा है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है। चलो 6 वचन से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए। क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यदि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है। हालेलुया। तो इसमें से क्या सबक सीखा? आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम। मालूम है आपको? नहीं मालूम। कब होने वाला है मालूम नहीं। कैसे होने वाला है मालूम नहीं। इसका मतलब है मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। आपका भविष्य आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है कि आप अपने भविष्य के लिए तैयारियां करें, बाकी आपका भविष्य आपके हाथ में नहीं है। बोलो, मेरा भविष्य राज है, राज। क्या होगा मालूम नहीं, कब होगा मालूम नहीं। शादी थींदी के न ख़बर कान्हे, केॾी महिल थींदी ख़बर कान्हे, कैसा थींदी ख़बर कान्हे। मैं आज भी याद करता हूँ ना, शबनम के लिए मुझे कितनी चिंता रहती थी, कीअं थींदो, छा थींदो, किथे थींदो। लेकिन इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को क्या किया प्रभु ने सुलझा दिया। बट दिस शुड नॉट प्रोड्यूस फियर। हमें नहीं मालूम हमारे भविष्य में क्या है, तो ये चीज आपके मन में डको न, ये चीज आपके मन में भय नहीं पैदा करे। इंस्टेड इट शुड लीड अस टू डिपेंड ऑन गॉड। ये चीज आपको सिखाता है कि क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है, इसके लिए हम प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाए। जिसके हाथ में उसका हाथ पकड़ ले। मेरा भविष्य जिसके हाथ में, पकड़ो उसका हाथ। क्या आपका भविष्य पैसों के हाथ में? नहीं। क्या आपका भविष्य हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथ में? नहीं। क्या आपका भविष्य मेरे हाथ में है? नहीं। आपका भविष्य किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। इसके लिए आपको किसका हाथ पकड़ना है? आपको किसके ऊपर निर्भर होना है? जब कुछ चिंता और अनिश्चितता का समय आए तो हमको प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। जब कोई काम नहीं हो रहा है, जब कोई ऐसे विषय आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़े, ये कैसे मुझे में विजय मिलेगी, ये बात में कैसे मैं जय पाऊंगा, ये काम कैसे पूरा होगा, तब नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो क्या करो? गलत कुछ करने के बजाय, रॉन्ग वे जाने के बजाय, नो एंट्री में घुसने के बजाय प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाए ना। हालेलुया। क्योंकि जो भी गलत मार्ग अगर अपनाएंगे उसकी नजरों में छुपेगा नहीं। आजकल इधर के आरटीओ ही इतने होशियार हो गए हैं, उनकी नजरों से भी कोई नहीं छुप रहा है। आप फोन करके बात करते जा रहे हो, उधर हवलदार ने फोटो निकाल दिया, आपको मालूम ही नहीं हवलदार किधर खड़ा है, हवलदार ने फोटो निकाल दिया। आपने नो एंट्री में कोई नहीं देख रहा है, आप घुस गए नो एंट्री में,
मालूम नहीं पड़ा, उधर कैमरा लगी हुई थी, आपका फोटो निकल गया। और आपकी गाड़ी है 15-20 हजार की भी नहीं, लेकिन आपके ऊपर दंड जमा हो गए 50,000 रुपए। अब ये किया अरे मरियनम मां भाई मरियनम ने तू फोन ते जाम ॻाल्हायो आहे मने, तू नोएंट्रन में जाम गुस्सियो आहे, हालिया तू अलाए छा छा गाॾियुनि ते खणी करे घुमियो आहे, तू हेॾे वए होॾे हीअं कंहिंखे ख़बर नथी पए, कुछ भी नथो पए, कुछ न थींदो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप सोचिए, इधर का आरटीओ अगर आपको इतना गले में फंदा डाल सकता है तो हमारा परमेश्वर क्या नहीं कर रहा। इसके लिए जब कभी आपका माइंड काम न करे, जब कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, जब कभी लगता है कि ये चीज मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है, तब एक चीज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो है प्रभु मुझे मालूम है ये चीज मैं नहीं कर सकता हूं, आप कर सकते हो। जो चीज मैं कर सकता हूं प्रभु वो मैं करता हूं। कौन सी? मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। अब जो काम मैं नहीं कर सकता वो आप मुझे करके दो। ये बेस्ट तरीका है आपके जीवन का। बोलो बेस्ट तरीका, बेस्ट। We should be filled with the peace when we know the future is in God's hand. जब हमको अभी मालूम ही पड़ गया कि भाई मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में, तो क्यों नहीं हम शांति के साथ, शांति से भर जाएं अपनी जिंदगी में। आज जैसे अपने घर की ओर जाएं, जो भी बोझ है आपके मन में, पैसे का बोझ है, बेटे का बोझ है, बेटी की बोझ है, क्या है, प्रभु के आगे दे दो। बोलो प्रभु मैं नहीं कर सकता है। हाँ, प्रभु को मैं कहता था प्रभु मैं तो पास्टर हूँ और इतना फेमस पास्टर हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए लड़का नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आप मुझे ढूंढ के दो। दे दिया। बेटे के लिए लड़की देखने के लिए इधर से 14-15 घंटा ड्राइव करके भी गया लड़की देखने के लिए, नहीं मिल रही थी। हाँ, लेकिन मालूम नहीं था कि वो छाछबा ढंडोरो होडे। हाँ? पैदल चल के जाओ तो लड़की उधर है, और हम 15 घंटा ड्राइव करके, ऐसी हालत हुई थी, ऐसी हालत थी। फिर वापस आने के टाइम भी आपस में हाँ, मुखे पसंद पई अचे, हुनखे न पई पसंद, हुनखे मैं फिर मैंने बोला चुप करके बैठो। जब कोई नहीं आता, जब कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, तो यीशु मसीह मेरा मार्ग है, सत्य है, जीवन है। अगर आज आप चमत्कार को देखना चाहते, अगर आप चाहते हो कि बेस्ट सॉल्यूशन आपकी जिंदगी में आए, तो बेस्ट तरीका है उसके ऊपर निर्भर होना। पीछे कुलंते चढ़ी वही रहो, अपने बाप के कंधे के ऊपर जाकर बैठ जाओ और उसको बोलो पिताजी आप मेरे सॉल्यूशन, आप मेरे लिए दरवाजा खोल। तब देखो वो कैसा दरवाजा खोल। पिता मैं धन्यवाद करता हूं, क्या ही धन्य भली और मनोहर बात है कि लोग आपके ऊपर भरोसा करें, आपको अपना करुणा निधान माने, आपको अपना उद्धार करता माने। पिता जैसे मेरे जीवन को आपने धन्य कर दिया कि जब से मैंने अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाई, एक के बाद एक आपने मेरे जीवन में मदद भेजी है। आज मेरे लोगों के नजरियों को भी बदल, पूरी तरह से इनका नजरिया बदल दे प्रभु। ना तो धन पे न दौलत पे, लेकिन इनकी नजर अब आपके ऊपर आए। पिता इनका भरोसा न घोड़े पर, न रथों के ऊपर, न बंदूकों पर, न मिसाइलों के ऊपर, लेकिन इनका भरोसा आपके नाम यीशु के नाम के ऊपर आए परमेश्वर, ताकि हर व्यक्ति आपका गवाह बने, इनके बच्चे गवाह बने, इनका बिजनेस गवाह बने, इनका आत्मिक जीवन गवाह बने। महिमा हो आपकी, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से।